कैसे विंग्स में जाएंगे? जाने तो उनके साथ ऑलरेडी माहिदा वो नहीं ले सकते हमारे बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिस तरह हमने ऑलरेडी एक फिनोमेना पीछे पढ़ा था जो ऑर्स्टेड ने ऑब्ज़र्व किया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट चेंज करें या फिर किसी भी कॉइल में जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, करंट के फ़्लो की वजह से उसके सराउंडिंग में एक फ़ील्ड प्रोड्यूस होता है जो मैग्नेटिक फ़ील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। इसका मतलब है वो फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक। ठीक है, अब जब वो फिनोमेना हमारे पास जब वो देखा गया कि करंट कौन सा फील्ड जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो साइंटिस्ट फिर इस रिसर्च में लगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट से जनरेट होता है तो इसके अपोजिट जो फिनोमेना वो भी होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? जिस तरह हम कहते हैं कि हर चीज़ की यूनिवर्स में ड्यूल नेचर एग्जिस्ट करती है, कि अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसमें वेव नेचर भी है, अगर कोई वेव है तो उसमें मैटर वाली नेचर भी है। इसका मतलब है दोनों नेचर हर चीज़ में है, ड्यूल नेचर। सेम एज इट इज़ जब ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है तो लाजमी बात है फिर इसका रिवर्स भी होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को भी जनरेट करे। ठीक, अब ये चीज़ देखने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, 20 से ऑलमोस्ट 30 तक इस डेकेड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ पे किए गए और फाइनली राउंड अबाउट 1930 के ये पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, कि रिवर्स ऑफ दिस फिनोमेना इज़ आल्सो अकरिंग इन नेचर, कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इसके रिवर्स भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को भी जनरेट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोमिनेंट जिन साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया वो दोनों थे हमारे पास, हेनरी, आई थिंक ये अमेरिकन था, और दूसरा माइकल फेराडे था, ये तो बहुत नाउन है, और ये यूके का था, बट इसको चेक कर लेना। अब ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया और फाइनली दे गेट सक्सीडेड, कि फाइनली उन्होंने ये जो गोल उनका था वो अचीव कर लिया कि रिवर्स ऑफ दिस फिनोमेना इज़ आल्सो पॉसिबल। अब उन्होंने क्या किया, कैसे पता चला? तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किए उनमें से वो हम कुछ देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या बताया हमें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी जनरेट हो सकता है। यहाँ इसका क्या मतलब है कि जब चार्जेस मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर चार्जेस सोर्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसका इफेक्ट है यहाँ, तो इसका मतलब है इसका रिवर्स भी होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर चार्जेस को मूव भी करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो सेम थिंग उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व की कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज मूव कर सकती और उनकी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ही करंट जनरेट करती है। क्लियर? परमानेंट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, लेकिन बाद में ये देखा गया कि अब करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन असल सोर्स इसका चार्ज ही है मैग्नेटिक फील्ड का। जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, आयरन टाइप, पत्थर टाइप जो चीज़ होती है, वो क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसकी भी हम मतलब पढ़ेंगे डिटेल, कि असल में वो भी चार्जेस की वजह से, चार्जेस की मोशन की वजह से करता है। ठीक है, उसको अंदर छोटी छोटी डोमेन्स होती हैं, लेकिन वो भी चार्ज की मोशन की वजह से परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, वो हम देखेंगे, लेकिन तब तक हमें नहीं पता था कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है। हम कहते थे ये इस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लिया, लेकिन बाद में हमें ये ऑर्स्टेड ने ये जब ऑब्जर्व किया तो तब हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या हो सकते हैं? मूविंग चार्जेस। क्लियर? और उसके बाद इसके रिवर्स पे कि इन दोनों ने वर्क किया और राउंड अबाउट 1830 और समथिंग
30, मतलब 20 से 30 तक ये एक्सपेरिमेंट होते रहे। तो राउंड अबाउट यहाँ 80-30 के लगभग इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म किया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट बना सकते। लेकिन कैसे बना सकते जी, हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इनका देख लेते हैं कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक लूप ली और उसके साथ, चूँकि हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किससे करते, गैल्वानोमीटर से। किससे करते कि किसी भी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, गैल्वानोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। उन्होंने एक लूप ली, वायर, कंडक्टर वायर, और उसमें गैल्वानोमीटर फिट कर दिया। लाइक मैं ये लूप ले लेता हूँ, और इसके साथ गैल्वानोमीटर यहाँ फिट कर दिया। अब अगर गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन देगी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स ज़ीरो, इट मीन्स करंट फ्लो करेगा। अगर ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जाती है 1 2 3 तो करंट पॉजिटिव है। अगर ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जाती है तो करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। क्लियर है? मीन क्लॉक वाइज करंट फ्लो करेगा या एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज करेगा तो नीडल एक तरफ डिफ्लेक्ट होगी, एंटी क्लॉक वाइज करेगा तो दूसरी तरफ। लेकिन दोनों सेंस में डिफ्लेक्शन का मतलब होगा कि इस कॉइल में से करंट फ्लो कर। अब उन्होंने इसके करीब एक मैग्नेट रखा। लेट्स नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये हमें पता है कि इसके दो पोल्स होते हैं। अब नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं बाय, ऐसा ही है ना। लेट्स सपोज क्या ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये। अब हम क्या कहते हैं कि इस कॉइल में से कितनी लाइन पास हो रही हैं? 3। इस कॉइल में से कितनी लाइन पास हो रही है? 3 लाइन पास हो रही। लेकिन हमने कॉइल यहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रखा हुआ है, बोथ आर एट रेस्ट। फर्स्ट हम क्या देख लेते हैं कि दोनों रेस्ट में होने का मतलब कि मोशन कोई भी पोजिशन नहीं कर रहा। तो गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दे रहा है? 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब है करंट क्या होगा? 0। क्या गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। हमने कॉइल ये रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पास यूँ रखा हो, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेटिक जो सोर्स है, मैग्नेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो भी कोई भी हम ले सकते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट मैंने अभी रखा हुआ है। इसको मैं इसके करीब लेकर आता हूँ, अभी इसके करीब लेकर आ रहा हूँ। तो जो ही मैं इसके करीब लेकर आऊँगा तो क्या होगा? पहले इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है? 1 2 3। अब जो ही करीब लेकर आऊँगा तो ये लाइंस बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेंगी। मतलब जो लाइन इस कॉइल के एरिया के साथ लिंक्ड हैं वो चेंज होंगी। और जो ही मैं इसको मूव करवाता हूँ विद एन वेलोसिटी v टुवर्ड्स द कॉइल, गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर क्या बताता है? डिफ्लेक्ट करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें से क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। मीन नंबर 2 इसकी कौन सी स्टेट हो सकती है? इफ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स कॉइल, तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है कि गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन यही बताएगी ना कि करंट अब फ्लो कर। अब जो ही हम इसके करीब ला कर रख देते हैं, दोबारा क्या आगे दोनों रेस्ट में, अगेन गैल्वानोमीटर क्या शो करता है? 0 डिफ्लेक्शन। अगेन क्या शो करता है? इसको इस तरह समझिए कि ये कॉइल है, ये मेरे पास ये कॉइल है। लेट्स सपोज ये बुक समझ लें इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। अब मैंने मैग्नेट ये रखा हुआ है, कॉइल ये, इसमें से कुछ लाइन पास हो रही। अगले सेकंड में मैंने देखा फिर इतनी लाइन पास हो रही, उस अगले सेकंड में देखा फिर इतनी लाइन पास हो रही, क्योंकि दोनों रेस्ट में। तो गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन शो करता है? 0, कि कोई करंट फ्लो नहीं कर। अब मैं यहाँ से इसको मूव करना स्टार्ट करता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ लाइन जितनी पहले थी इतनी रहेंगी, ये चेंज होंगी, बढ़ेंगी।
तो जो ही मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ तो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मूव करते 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 मैं यहाँ कॉइल के पास पहुँच जाता हूँ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है, और यहाँ मैं फिर क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ। अब अगेन किस में आ गए, रेस्ट में, और फौरन डिफ्लेक्शन ज़ीरो पे चली गई। मीन दोबारा करंट क्या हो गया, ज़ीरो। के अगर नंबर 3 इसकी क्या स्टेट हो जाएगी कि यहाँ से मूव करके मैं जब यहाँ पहुँचूंगा तो रुकूंगा, तो अगेन जब मैं रेस्ट में आ जाऊंगा, अगेन रेस्ट में आने की वजह से दोबारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, ज़ीरो। क्लियर। अब कॉइल के करीब मैग्नेट को लेकर यहाँ में अब क्या है, रेस्ट में। इससे मज़ीद आगे तो मैं नहीं ले जा सकता ना, क्योंकि आगे कॉइल है। अब पीछे तो ले जा सकता हूँ ना। अब अगर मैं इसको दोबारा पीछे लेके जाऊँ, दोबारा पीछे लेके जाऊँ, तो अब क्या होगा, पीछे ले जाने से कॉइल में जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कम होना स्टार्ट होंगी। यही बात है ना। तो जब कम होना स्टार्ट होंगी तो तब क्या होगा, मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल। जब मैं मैग्नेट को अवे मूव करूंगा, अब मैं इसको किस वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी v से अब इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता हूं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस जो इस एरिया के साथ लिंक्ड हैं वो कम होना स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो दोबारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, बट डिफ्लेक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। मीन पहले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था अब उसके अपोजिट करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट फिर फ्लो करेगा। इट मीन्स करंट इज माइनस आई, यहाँ करंट इज प्लस आई, और इतना ही करेगा। अगर उसी स्पीड से मैं वापस बैक लेके जा रहा हूँ जिस स्पीड से मैं लाया था आगे, और वही कॉइल है, वही मैग्नेट है, करंट इतना ही फ्लो करेगा जितना पहले था, प्लस आई जितना ही फ्लो करेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन। से पैदा हो गया करंट, कम होंगी। अब इसी बात को तो हमने एनालाइज करना है ना। ये तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि ऐसा हुआ कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके जा रहे हैं तो करंट एक डायरेक्शन में पैदा हुआ, फिर पहले रुके हुए थे तो करंट नहीं था, मूव करना स्टार्ट किया, करंट आ गया। मतलब जब मैग्नेट ने मूव करना स्टार्ट किया, चार्जेस ने भी मूव करना स्टार्ट किया कॉइल के अंदर। अब मैग्नेट फिर कॉइल के करीब जाकर रुक गया, चार्जेस भी रुके, अगेन डिफ्लेक्शन ज़ीरो। अब मैग्नेट को हम अवे लेके जा रहे हैं, मैग्नेट फिर मूव कर रहे हैं तो चार्जेस फिर मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जिधर पहले मूव कर रही थी। अगर हम उसी स्पीड पे मैग्नेट को दूर लेके जाएं तो इतना ही करंट होगा जितना पहले था, बट डायरेक्शन दोनों की रिवर्स होगी। अब ये फिनोमेना हमने कहाँ देखा, एक्सपेरिमेंट में, और ये हमें किसने बताया, गैल्वानोमीटर ने। अब इससे आपने क्या रिजल्ट ड्राइव किया, इससे रिजल्ट ड्राइव करते हैं, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि दूसरा, ये तो परमानेंट मैग्नेट है ना, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट रख के देखते हैं। ठीक है। अब इससे आपने क्या रिजल्ट ड्राइव किया कि जब मतलब करंट किस वजह से, पहली बात तो ये है कि जब दोनों रेस्ट में तो करंट नहीं है, लेकिन दूसरी बात क्या है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के साथ जो लिंक्ड है वो जब बढ़ेंगी तो करंट होगा या जब कम होंगी तो करंट होगा, हाँ? जब इंक्रीज होंगी तो करंट आएगा या जब डिक्रीज होंगी तो करंट आएगा, दोनों मरतबा आएगा। इसका मतलब है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे, चेंज पे, किस पे डिपेंड करता है। मतलब जब हम करीब लेके जा रहे हैं तब भी इस एरिया के साथ जो लाइंस लिंक्ड हैं वो चेंज हो रही हैं, जब दूर लेके जा रहे हैं तब भी इस एरिया के साथ जो लाइन लिंक्ड हैं वो चेंज हो रही है। ठीक है। तो एरिया के साथ किसी भी फील्ड की फील्ड लाइन जो लिंक्ड होती हैं, मीन का फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ सर्टेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, क्या कहलाते हैं, फ्लक्स। क्या कहलाता है, फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ करंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्लक्स पे, और फ्लक्स की किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि फ्लक्स ज़्यादा हो या कम हो, चेंजिंग पे, फ्लक्स की चेंजिंग पे, कितना चेंज हो रहा है। अब यहाँ से हमने क्या रिजल्ट ड्राइव किया कि करंट इज
current is produced when magnetic field lines linked with the area of the coil. खड़े रहो, आप ही आ जाओ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के साथ जो लिंक्ड होती हैं, इसका मतलब है वो फ्लक्स होता है. तो इनके चेंज होने का मतलब है फ्लक्स चेंज हो रहा है. इनके चेंज होने का मतलब क्या? फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब है करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in flux, but which type of flux? That linked with the area of the coil. Change of flux linked with area of coil. क्लियर है? अब यहां तक तो हमें पता चल गया इस एक एक्सपेरिमेंट से कि जब फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल के एरिया ए से जो लिंक्ड है तो इसमें करंट पैदा होगा, बेशक वो फ्लक्स कम हो या वो फ्लक्स ज़्यादा हो. क्लियर है यहां तक? अब एक बात हमने और पढ़ी है कि पीछे खड़े हो जाएं सारे. एक चीज़ हमने और पढ़ी है. कौन सी चीज़ पढ़ी है? कि जब कभी भी करंट फ्लो करता है किसी भी कॉइल में से तो हमेशा देयर मस्ट बी अ सोर्स दैट प्रोड्यूस दैट करंट. वहाँ एक सोर्स होना चाहिए जो करंट को पैदा करे, और वो सोर्स हम डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं और वो वोल्टेज की फॉर्म में वहाँ चार्जेस को मूव करवाते हैं. अब यहाँ मुझे बताओ, हमने कहा करंट पैदा हो गया, क्या डायरेक्ट करंट पैदा हो गया या पहले वोल्टेज बनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा? पहले पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस बगैर ही करंट फ्लो करेगी? हाँ, पोटेंशियल होगा सर. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा या डायरेक्ट करंट? पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर तो करंट पॉसिबल ही नहीं. करंट का फ्लो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. बात समझ गए? और वो क्यों मूव करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ही की वजह से मूव करते हैं. इसका मतलब अगर किसी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्जेस की मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं. सपोज दो लेवल है हमारे पास, दो टैंक है वाटर के, दोनों में वाटर का मालिक्यूल का लेवल सेम है. हम उनको पाइप से कनेक्ट कर दें तो कोई मालिक्यूल मूव नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ही नहीं है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ही. तो बेशक हमने पाइप तो लगा लिया लेकिन मूव मालिक्यूल नहीं कर. यहाँ हम अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास कॉइल है लेकिन यहाँ जितना पोटेंशियल है यहाँ इतना ही पोटेंशियल है, इस कॉइल को मैं जोड़ दूँ तो क्या इसमें से करंट फ्लो करेगा? पॉसिबल ही नहीं. अगर यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, चार्जेस किधर मूव करेंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे. तो करंट क्या होगा? ज़ीरो. इसका मतलब है करंट के लिए पहली शर्त ही यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो. पोटेंशियल डिफरेंस हो. हमें यहाँ तो डायरेक्ट करंट मिलेगा, यहाँ तो हमें क्या मिलेगा? क्यों? अगर सर्किट कंप्लीट है, अगर सर्किट कंप्लीट, अगर मैं यहाँ से सर्किट को तोड़ दूँ, गैल्वानोमीटर तो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, ज़ीरो करंट बताएगा. लेकिन इसको मैं अगर इसकी तरफ मूव करूँ या वह मूव करूँ, गैल्वानोमीटर बहुत कंडीशन में क्या शो करेगा? ज़ीरो. तो क्या इसका मतलब ये है कि अब यहाँ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं? हाँ, नहीं. देखो अगर इसी चीज़ को मैं जोड़ दूं तो गैल्वानोमीटर करंट देगा. उस चीज़ को अगर मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूं तो गैल्वानोमीटर क्या बताएगा? सपोज करो यहाँ मैं गैल्वानोमीटर लगा लेता हूँ, जो ही फ्लक्स चेंज होगा तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा. इसका मतलब है करंट फ्लो हुआ. करंट फ्लो होने से पहले ज़रूरी है कि वहाँ ईएमएफ होगी. ईएमएफ होगी तो करंट होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अब यहाँ मैं फ्लक्स चेंज तो कर रहा हूँ लेकिन वायर को मैंने यहाँ से कट कर दिया, सर्किट कंप्लीट नहीं है. अब ये गलती करंट की तो नहीं है ना कि वो अब फ्लो नहीं हो रही, या गैल्वानोमीटर की गलती तो नहीं है कि वो डिफ्लेक्शन ही दे रहा. ये किसकी है गलती? हमारी है कि सर्किट ही अभी कंप्लीट नहीं है, डिफ्लेक्शन किधर दे.
लेकिन डिफ्लेक्शन ना देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ ईएमएफ एस्टेब्लिश नहीं हुई। अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो फौरन करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि इस ईएमएफ एस्टेब्लिश हुई है इसके दो टर्मिनल के क्रॉस, तब भी करंट फ्लो कर रहे। अब अगर हम इस सर्किट को ब्रेक कर दें तो करंट तो फ्लो नहीं करे, लेकिन ईएमएफ तो यहाँ मौजूद है। बात समझ रहे? आप इस तरह समझ लें कि आपने जनरेटर से दो वायर्स कनेक्ट की हुई हैं, जनरेटर चल रहा है, आगे से वो दोनों वायर एक ही साथ में पकड़ी हुई है, एक ही साथ में, आगे किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं की, क्या उनमें चार्जेस मूव करेंगे? नहीं करेंगे। चार्जेस मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो वायर सर्किट ही ओपन है ना, बीच में हवा में से चार्जेस तो नहीं जा सकते। क्लियर है? तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे। लेकिन चार्ज मूव ना करने का मतलब क्या है कि उन दोनों वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, एक लोअर पोटेंशियल पे एक हायर पोटेंशियल पे गलवान वो जनरेटर से कनेक्टेड है। जो ही हम बल्ब के साथ उनको लगाएं या फैन के साथ लगाएं, फैन या बल्ब चलना स्टार्ट हो जाएगा। सर उस वक्त क्रिएट होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाएंगे। नो, उस वक्त करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होता है। सपोज आपकी बैटरी है, बैटरी का दो टर्मिनल है, आपने आगे उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो क्या उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है? पोटेंशियल डिफरेंस तो है। जो ही हम उस बैटरी से वायर कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। वायर कनेक्ट नहीं करेंगे, सर्किट ओपन है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज स्टिल मौजूद है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, बट यहाँ से ये वायर ओपन है, सर्किट ओपन है, इसका मतलब है इन दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मीन ईएमएफ यहाँ इस कॉइल में होगी। अब ये ईएमएफ होगी, जो ही हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बट ये करंट क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि ईएमएफ एस्टेब्लिश हुई हुई है। ईएमएफ एस्टेब्लिश क्यों हुई हुई है? चेंज इन फ्लक्स की वजह से। क्लियर है? और कब तक ये एस्टेब्लिश रहेगी किसी भी सर्किट में? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। क्लियर है? जो ही फ्लक्स में चेंजिंग ज़ीरो होगी, चाहे फ्लक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है या इंटरमीडिएट है, सब कंडीशन में जब चेंज नहीं आएगा तब ईएमएफ ख़त्म। ईएमएफ ख़त्म तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? अब फिर यहाँ से हमने क्या चीज़ डिराइव की? असल में जब करंट तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट नहीं होता। पहले क्या वहाँ बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जनरेट होती है। लेकिन इस ईएमएफ का नाम क्या होगा? देखो, क्या हमने मैग्नेट और कॉइल को आपस में जोड़ के मैकेनिकल इन कंटेक्ट की वजह से ये बनाया? नो, दूर दूर से। क्या ये आया मैग्नेट और ये दूर ही से वापस जा रहे? इसका मतलब है कि अगर दो चीज़ों में हम कोई चीज़ तीसरी प्रोड्यूस करें दो चीज़ों की वजह से, बट वो इन कंटेक्ट ना हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? इंडक्शन। क्या कहलाता है? इंडक्शन। इसका मतलब है ईएमएफ ये वाली कौन सी होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। ये ईएमएफ कौन सी होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। ठीक है, कि विदाउट कंटेक्ट ऑफ मैग्नेट विद कॉइल, कॉइल का मैग्नेट के साथ कोई कंटेक्ट ही नहीं हुआ, फिर भी ये ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस हो गई है। इसका मतलब है ये कौन सी ईएमएफ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ये करंट फ्लो करता है, और इस करंट को क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ से एक तो फेराडे की आपको स्टेटमेंट मिल गई कि हेनरी और फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको मतलब हायर लेवल पे जस्ट फेराडेज लॉ कहा जाता है। वो क्या है कि जब हम किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगर सर्किट कंप्लीट है, अगली शर्त क्या है? अगर सर्किट कंप्लीट है तब उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है, तो तब करंट तो इंड्यूस नहीं होगा, बट ईएमएफ स्टिल वहाँ इंड्यूस हो जाएगी फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से। क्लियर है? अब इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या होगा। अभी यहाँ तक हमें एक चीज़ का पता चला, किसका? कि फ्लक्स अगर किसी कॉइल में से चेंज कर रहे हैं तो उस कॉइल के अक्रॉस क्या इंड्यूस हो जाएगी? ईएमएफ। अगर वो सर्किट कंप्लीट है, मतलब सर्किट ओपन नहीं है,
तो उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। क्लियर। लेकिन कब तक वो इंड्यूस करंट रहेगा, जब तक सर्किट कंप्लीट है। ये आपके लिए एक शार्ट क्वेश्चन है। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुई या करंट क्यों इंड्यूस हुआ, वजह क्या, फ्लक्स की वजह से तो हमें पता चल गया होगा, बट वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कल मैं पूछूंगा। अच्छा, अब यहां तक हम समझ गए कि ये ऐसा होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता हूँ, क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, क्या किसी वायर में से करंट फ्लो करवा दूँ। सपोज करूँ कि आवाज़ ना आई, लेट्स कि ये मेरे पास एक कॉइल है, ये, और इसको मैं आगे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, प्लस और माइनस, और यहाँ एक स्विच लगा लेता हूँ। ये क्या है, स्विच। क्लियर। अब इसमें से मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव की इधर रख लो, पॉजिटिव, करंट यूँ फ्लो करेगा, करंट यूँ फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा ना, इसका मतलब है ये इसका नॉर्थ पोल आ गया, ये सब। अब इसके करीब में आगे यहाँ कॉइल प्लेस करता हूँ, ये, और इस कॉइल के साथ में क्या लगा लेता हूँ, गैल्वानोमीटर। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कब, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा। लेट्स कि मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ, इस स्विच को मैं क्या करता हूँ, ऑन, तो करंट इसमें से फौरन फ्लो करेगा, लेकिन सडनली फौरन पीक वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगा। इट टेक्स सम टाइम टू अचीव इट्स पीक वैल्यू। करंट पहले मतलब फ्लो करते करते मैक्सिमम को पहुंचेगा ना। अब जो ही फ्लो करेगा इसमें से, तो पहले यहाँ कितनी फील्ड लाइंस है इसमें से पास होने वाली, ज़ीरो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितने हैं, ज़ीरो। इनिशियली जब हमने स्विच ऑन अभी नहीं की, जब स्विच ऑफ है उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स कितने हैं कॉइल के साथ लिंक, ज़ीरो है, और इस वक्त करंट भी कितने हैं, ज़ीरो। क्लियर। अब हम स्विच को ऑन करते हैं तो फौरन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है यूं, ये। अब जो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ लाइन इस कॉइल में से पास होंगी। अब पहले इस कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड कितना था, ज़ीरो। अब कितना हो गया, अब कुछ फ्लक्स लिंक्ड हो गया। इट मीन्स जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, पहले फ्लक्स ज़ीरो था, अब कुछ फ्लक्स है, तो फ्लक्स चेंज हुआ ना। पहले फ्लक्स क्या था कॉइल में से, ज़ीरो, अब फ्लक्स क्या है, अब ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स फ्लक्स में चेंजिंग आई, तो फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें से कोई करंट फ्लो हुआ, कोई करंट आई फ्लो हुआ। लेकिन अब मैं स्टिल स्विच ऑन रखता हूं, स्टिल स्विच इज ऑन, स्टिल स्विच इज ऑन। अब बताओ कि क्या आपने एक सेकंड में देखा इसमें से फ्लक्स कुछ फाई पास हो रहा है, दूसरी सेकंड में देखा फिर फाई पास हो रहा है, तो क्या अब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, नो। कि अगर पहले ज़ीरो था फिर कुछ फाई पास हुआ, जो ही ज़ीरो से फाई पे पहुंचा तो चेंजिंग आई, चेंज की वजह से करंट बना। लेकिन अब हमने स्विच ऑन ही रखी हुई है, तो अगली सेकंड में हम देखते हैं अगेन इतना ही फ्लक्स पास हो रहा है जितना पहले सेकंड में पास हो रहा है, उससे अगले में भी अगेन इतना ही पास हो रहा है। चेंज कितना आया, ज़ीरो। अगर चेंज ज़ीरो है तो हमारे पास अब चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो है, तो करंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अगेन क्या हो जाएगा, अल्दो इसमें से करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चेंज नहीं आ रहा मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ रहे ना। पहले जब करंट नहीं था तो फ्लक्स ज़ीरो था,
जब करंट फ्लो करने लगा तो इसमें फ्लक्स आया कुछ फाई। अगर इसमें कुछ फ्लक्स फाई आया तो 0 से फाई चेंजिंग आई ना, तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन अब हमने ये स्विच ऑन ही रखी हुई है, मतलब स्विच क्लोज्ड है, सर्किट ऑन है, ये स्विच क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब स्विच यहाँ हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है। तो अब अगेन हम देखते हैं इसमें से कितना फ्लक्स है, फाई। पहले भी कितना था, फाई। फिर अगले सेकंड देखते हैं फिर फाई है, पहले भी कितना था, फाई। चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ नो, क्योंकि पहले भी फाई था, अभी फाई है, चेंज नहीं है। तो इसका मतलब है स्टिल स्विच इज ऑन बट चेंज इन फ्लक्स इज 0 ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट इज 0। क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो करंट भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि EMF इंड्यूस नहीं होगी। अब अगर मैं इसको दोबारा सर्किट को ऑफ करता हूं, स्विच को ओपन कर देता हूं, तो जब मैं ऑफ करूंगा तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होती हुई 0। जो ही करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती होती 0। जो ही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से 0 को अप्रोच करेगा, तो पहले 5 जा रहा था, अब कितना जा रहा है, 0। तो 5 से अगेन फ्लक्स कहाँ पहुंच गया, 0 पे। चेंज आई या नहीं आई, फ्लक्स में चेंजिंग हमने देखी। अब इस चेंज की वजह से अगेन करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, रिवर्स। इट मीन्स कि जब स्विच ऑफ है तब भी करंट 0, स्विच ऑन करने के बाद तब भी हम देखते हैं करंट 0, लेकिन ऑन करते टाइम करंट फ्लो कर रहा था। क्यों, क्योंकि उस थोड़े टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ। अब हम स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ का मतलब स्विच को हम ओपन कर देते हैं, लाइक अब कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। तो जो ही करंट हमने ऑफ किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कम होती हुई 0। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, नेक्स्ट 0। तो 5 से 0 पे फ्लक्स पहुंच के चेंजिंग आई ना। तो चेंज की वजह से इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगी, EMF। उस EMF की वजह से यहाँ क्या फ्लो करेगा, करंट। और गैल्वानोमीटर अगर पहले इधर डिफ्लेक्शन दे रहा था तो अब देगा कि करंट फ्लो अगेन कर रहा है। कब कर रहा है, अगर स्विच क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मतलब इस केस में कब करंट फ्लो कर रहे, एट द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करते बिगिनिंग में, जब हम स्विच को ऑन करते, जो ही ऑन की तो करंट ने फ्लो किया, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले 0 था, अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ बना। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में से पहले फ्लक्स कितना था, 0। पहले फ्लक्स था 0, अब फ्लक्स हो गया कुछ 5। तो 0 से 5 पर फ्लक्स पहुंच गया, चेंज आया ना। मीन कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा, उस टाइम में फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में से, और उस टाइम के लिए करंट भी फ्लो करेगा। अब उसके बाद हम स्टिल ऑन रखती, स्टिल ऑन रखने का ये मतलब है कि ऑन करने के बाद उसमें से 5 पास हो रहा फ्लक्स। हमने कुछ 1 सेकंड बाद देखा अगेन 5 है, कुछ दूसरे सेकंड देखा अगेन 5 है, 5 पहले भी जितना था अब भी इतना है। चेंज आया, नो। बेशक अब स्विच ऑन है बट करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स नहीं। अब हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ। स्विच को ऑफ करेंगे करंट क्या होगा, 0। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होते होते 0। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितने है, 5। अब जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो 5 से अगेन 0। चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ हम देखेंगे, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से अगेन यहाँ EMF इंड्यूस होगी और करंट फ्लो करे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ ये 2 मेन एक्सपेरिमेंट हमने देखे, जो दोनों क्या बता रहे हैं कि चेंज इन फ्लक्स क्या इंड्यूस करेगा, EMF, और उसकी वजह से क्या इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जो ही फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा जो कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। करंट क्या हो जाएगा, 0। अब इसी इलेक्ट्रिक एक और तरीके से हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। अब अगर ये तो अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अब हम इसकी तरफ लेके जाएं या इस अवे लेके जाएं, वही केस बनेगा।
क्लियर है? या अगर हम इस कॉइल को इसकी तरफ लेकर आए या अवे लेकर जाएं, वही केस बनेगा दोनों सूरतों में। ठीक है, बात समझ गए ना? अगर इनके हम आपस में रिलेटिव मोशन भी करवाएं तब भी मोशन वाले केसेस वही बनेंगे कि जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट फ्लो करेगा, जब फ्लक्स चेंज होना बंद तो करंट भी बंद। क्लियर है? अब ये सारे केसेस हमें ये बता रहे हैं कि ईएमएफ कब इंड्यूस होगी? जब तक फ्लक्स चेंज हो रही ईएमएफ रहेगी। जो ही फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा ईएमएफ जीरो, और ईएमएफ जीरो होती ही इलेक्ट्रिक करंट जीरो, और गैल्वानोमीटर कितनी रीडिंग देगा? जीरो। अब ये केसेस तो हमने देख ली कि ठीक है जी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्यों फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ करंट बना? ये आपने खुद इसका आंसर देना, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम फ्लक्स कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं और कब करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, या ईएमएफ कब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। लाइक मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब यह कि कैसे हम उसको बढ़ा सकते और कैसे कम कर सकते। जो इंड्यूस ईएमएफ है उस पर डिपेंड करेगा इंड्यूस करंट, मतलब करंट की अमाउंट कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। इसका मतलब है ईएमएफ कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। और ईएमएफ कौन जनरेट कर रहे हैं? फ्लक्स। इसका मतलब है फ्लक्स में चेंजिंग कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ कर रहे हैं ना। तो सोर्स का क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स, और आगे इसका इफेक्ट क्या है? इंड्यूस ईएमएफ, और उसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है। इट मीन्स चेंज इन फ्लक्स जब मैक्सिमम है तो ईएमएफ भी मैक्सिमम, चेंज इन फ्लक्स जब मिनिमम है तो ईएमएफ भी मिनिमम। तो कैसे हम फ्लक्स में चेंजिंग बढ़ा सकते? अगर इन दो केसेस को देखें तो बताओ कैसे बढ़ा सकते? रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन से कैसे? जब करीब लेके आएंगे तो जितनी लाइन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करीब लेकर आएं, ये आहिस्ता आहिस्ता, तब फ्लक्स जल्दी चेंज होगा, या फ़ौरन लेकर? फ़ौरन। देखो आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे तो क्या होगा? सपोज करो पहले 3 लाइन पास हो रही थी ना, फिर इसके करीब लेकर आए तो एक और लाइन पास हुई, 3 से 4 पे जंप किया, थोड़ा सा चेंज आया, फिर आहिस्ता से और मूव किया तो 5 पे जंप किया, 4 से 5 पे पहुंची, एक चेंज आई। लेकिन हम ये करें कि इसमें 3 पास हो रही, डायरेक्ट यहाँ ले जाएं तो 3 से 6 हो जाएंगी। इट मीन्स फास्ट अगर मूव करें हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ या कॉइल को मैग्नेट की तरफ, रिलेटिव मोशन उनके दरमियान अगर हम तेज़ रखें तो फ्लक्स में चेंजिंग मैक्सिमम आएगी, और फ्लक्स में जब चेंजिंग मैक्सिमम आएगी, चेंज मैक्सिमम आया तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगी वो भी मैक्सिमम होगी, और अगर ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम हुई है तो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो। इसका मतलब है कि हम करंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, या ईएमएफ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो वेलोसिटी बढ़ाने से, चाहे हम कॉइल की वेलोसिटी बढ़ाएं, बेशक हम उसको करीब लेकर आएँ या दूर लेकर जाएं, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? चेंज इन फ्लक्स। सपोज करो कि अभी यहाँ है कॉइल, ये है कॉइल में से कितना फ्लक्स कितना लिंक्ड है? सपोज 6 लाइन जितना फ्लक्स लिंक्ड है। अब फौरन हम इस कॉइल को यहाँ ले आए, अब कितना लिंक्ड है? 1 लाइन जितना, तो चेंजिंग कितनी आई? मैक्सिमम। कि डायरेक्ट मैक्सिमम से मिनिमम पे हम आगे अगर फास्ट मूव करें, ठीक है, बेशक हम इसको दूर लेके गए बट चेंज कितना है? मैक्सिमम। अगर आप कॉइल यहाँ है 1 लाइन पास हो रही, फौरन इसको यहाँ ले जाए 6 पास होंगी, तो अगेन चेंज तो उतना ही आया। हमने चेंज देखना, ये नहीं देखना कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ, हमने क्या देखना? चेंज, कि चेंज कितना आया। तो बेशक हम कॉइल को अवे लेके जाएं या मैग्नेट की तरफ लेकर, या मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएं या अवे, हमने सिर्फ किसको देखने? चेंज। क्लियर है? अगर हम वेलोसिटी मतलब फास्ट वेलोसिटी से मूव करें इधर मैग्नेट को या कॉइल को, तो फास्ट वेलोसिटी से मूव करने से चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स ही सोर्स है इंड्यूस ईएमएफ का। क्लियर है? अब और किस तरह हम इसको बढ़ा सकते हैं? गुड। क्या हम एरिया कॉइल का बढ़ा दें? ठीक है, क्या उसके साथ लिंक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए? और कैसे बढ़ा सकते हैं अगर इसको देखें तो? हाँ,
स्विच ऑन करने का मतलब सपोज पहले हमने ये बैटरी लगाई, सिर्फ 1 एम्पियर इसमें से करंट पास हो सकता है। ये बैटरी कितना करंट जनरेट करेगी? 1 एम्पियर। तो स्विच ऑन करेंगे 0 से 1 एम्पियर पे जाएगी ना। अगर हम यहाँ ऐसी बैटरी लगा लें जो 10 एम्पियर फ्लो करवाए, तो जो ही स्विच ऑन करेंगे 0 से 10 एम्पियर पे करंट गया, तो चेंजिंग किस में फ्लक्स ज़्यादा देगा? 0 से 10 पे। इसका मतलब है ज़्यादा करंट चेंज करने से हमारे पास ज़्यादा ये फ्लक्स चेंज होगा। अगर हम करंट को ज़्यादा चेंज करें, अब करंट को ज़्यादा चेंज तो हम तक है कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, वो वाला मैग्नेट कौन से? परमानेंट। अब यहाँ 0 से 10 पे ले जाने का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इतनी ज़्यादा यहाँ फील्ड लाइंस जनरेट होंगी ना, फील्ड इतना स्ट्रांगर होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रांगर फील्ड होगा इतना इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स ज़्यादा होगा कि 0 से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो सपोज पहले 0 से 1 एम्पियर जब फ्लो करवाया तो फ्लक्स था सिर्फ इसका 2। अब 0 से 10 पे जब हम जंप कर गए तो इसके साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो हो गया 10। क्लियर है? तो 0 से 10 मैक्सिमम चेंज है या 0 से 2? 0 से 10। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड को जब हम स्ट्रांग करेंगे, करंट ज़्यादा करने का क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुआ। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा इतना जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा। फ्लक्स क्या होता है? बी है। क्लियर है? तो इसका मतलब है दूसरा, पहला केस तो ये है, और दूसरा केस क्या है? बाय स्ट्रेंथनिंग द मैग्नेटिक फील्ड। क्या स्ट्रांग मैग्नेट यूज़ करें या करंट को हम बढ़ा दें? इधर अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन होगा, इधर स्ट्रांग मैग्नेट यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन होगा। दोनों सूरतों में जो फ्लक्स लिंक्ड है कॉइल के साथ वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अब ये 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गए कि ऐसा ऐसा हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट कैसे हो सकते हैं अगर हम इन 2 चीज़ों को देखें तो? अब इसके एरिया हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉइल, वो तो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आगे हम देखते हैं। लेकिन अगर हम सपोज करें, देखो इसका एक टर्न लें या फिर इसके 100 टर्न ले लें, तो फ्लक्स चेंज कितनी टर्न के साथ ज़्यादा होगा? 1 टर्न के साथ या 100 टर्न के साथ? 100 टर्न के साथ। बात समझ रहे हो ना? 1 टर्न से लिंक्ड फ्लक्स कम होगा, 100 टर्न से लिंक्ड फ्लक्स ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर हम इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें तो तब भी जो फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है कॉइल के साथ वो बढ़ जाएगा। और फ्लक्स बढ़े या कम हो बट फ्लक्स चेंज मैक्सिमम आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से भी हम ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये तो बेसिक्स हमारे पास आ गए। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम फेराडे लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फेराडे लॉ क्या है, या हेनरी एंड फेराडे लॉ क्या है, ये क्या बताते हैं हमें? हाँ जी, हम आज डिफाइन करो कि फेराडे क्या कहते हैं, फेराडे लॉ क्या है? Current can be used in a wire बाय वट? हाँ, change in flux. बाय चेंज इन फ्लक्स। मीन कि आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करो कि अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ चेंज इन फ्लक्स linked with the area of coil always induces EMF across the ends of the coil। क्या करेगा? हमेशा इस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस कर देगा। इसको लिख लो, फेराडे लॉ की स्टेटमेंट लिख लो। चेंज इन फ्लक्स linked with the area of coil लाइक ये एरिया ऑफ कॉइल है, इसके साथ ये लिंक्ड फ्लक्स है बी ए, कि बी जो पास हो रहा है मल्टीप्लाई ए। तो इसमें चेंज
change in flux linked with the area of coil always induces EMF across the ends of the coil. Always induces EMF across the ends of coil. Always induces EMF. EMF mean electromotive force, voltage, across the ends of coil, due to which current is induced in that coil if circuit is complete. Due to which current is induced in that coil. Current is induced in that coil if circuit is completed. अगर सर्किट कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, क्लोज सर्किट है। क्लियर है? और इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन फ्लक्स पे। लेकिन अगर ये फ्लक्स कम टाइम में कम चेंज हो तो ईएमएफ कम होगी, अगर कम टाइम में ज़्यादा चेंज हो तो ईएमएफ, तो टाइम के लिहाज से किसी चीज़ की चेंजिंग क्या कहलाती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट थिंग। तो इसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ विच इज़ एस्टेब्लिश अक्रॉस द कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया ऑफ दैट कॉइल। ये भी इसकी स्टेटमेंट है, आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है? अच्छा,